दूसरा अध्याय। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। और इसलिए अब पौलुस उनसे यह आग्रह करता है, एक सशक्त आग्रह। यदि मसीह में कुछ शांति है, यदि प्रेम में कुछ सांत्वना है, और निश्चय ही मसीह में शांति है, हम उसके द्वारा किस प्रकार शांति पाते हैं, हम प्रेम में किस प्रकार सांत्वना पाते हैं, विशेषकर मृत्यु के समय पवित्र आत्मा में सहभागिता, तरस और दया मेरे आनंद को भरपूर कर देते हैं। जैसे कि यूहन्ना ने 3 यूहन्ना की 4 आयत में कहा, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। मेरा आनंद पूरा करो कि तुम सब में एक सा मन और एक सा प्रेम पाया जाए, एक चित्त और एक मन रखो। 3 आयत, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यदि आप परमेश्वर के राज्य में महान बनना चाहते हैं, तो बाइबल सिखाती है कि आप सबका सेवक बने। ये मेरे लिए बड़ी रुचिकर बात है कि पौलुस के इन शब्दों की अक्सर ही कलीसिया द्वारा अवहेलना की जाती है। कलीसिया और उसके अगुवे भूल जाते हैं कि हमें सेवक होने के लिए बुलाया गया है, न कि पद पाने के लिए और प्रतिष्ठा पाने के लिए बुलाया गया है। कलह और झूठी महिमा के द्वारा कुछ भी न किया जाए। यह परमेश्वर की सेवा करने के लिए गलत लक्ष्य एवं अभिप्रेरणाएं हैं। पर मन की दीनता से दूसरों को अपने से अच्छा समझो। 4 आयत में, हरेक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। केवल अपनी ही आवश्यकताओं को न देखें, पर अपने चारों ओर के लोगों की आवश्यकताओं को भी देखें। 5 आयत, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर अब आपसे आपके आत्मा के द्वारा वचन की सेवा करता है। हम अति पवित्र स्थान में पहुंच चुके हैं। अब हम संपूर्ण मामले को अपने हृदय तक ला रहे हैं। मसीहियत का मामला, मेरा व्यवहार, अपने प्रति मेरा व्यवहार तथा दूसरों के प्रति मेरा व्यवहार। मेरे अपने प्रति मानसिक मनोवृत्ति क्या है, दूसरों के प्रति मेरी मानसिक प्रवृत्ति क्या है। काश कि आप में वही मन हो जो यीशु मसीह में भी था। उसकी क्या मिसाल कि वह मुझसे कुछ करने के लिए कहे। मैंने तो सिर्फ प्रभु की सेवा करने के लिए कहा था और उसने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़वा दिया। क्या मैं झाड़ू करने के लिए निकला क्या? मैंने तो इतने रुपये प्रभु की कलीसिया के दान में दिए हैं और मैंने बस हाथ उठाया कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं और मुझे झाड़ू पकड़वा दिया गया। ऐसी आपकी भावना नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर ऐसा ही मन हो जैसा मसीह यीशु में था। 6 आयत, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वो परमेश्वर के साथ रहता था, वो परमेश्वर के साथ था, पर उसने इसे बड़ी बात न समझा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर के रूप में होकर परमेश्वर के समतुल्य होने की बात को उसने न समझा। अब आप इस बारे में कहेंगे, क्या वे नहीं जानते कि मैं कौन हूं? क्या वे नहीं जानते कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूं? उन्होंने तो यहां तक नहीं कहा कि मेरा सूटकेस उठाएं। क्या वे नहीं जानते? वह जो परमेश्वर के स्वरूप में था, तिस पर भी अपने आप को उसके तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। 7 आयत में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अब जब उसने स्वयं को शून्य कर दिया, तब हम सोपान या डगों को नीचे की ओर जाते देखते हैं। परमेश्वर के साथ आरंभ करके परमेश्वर के समतुल्य और भी, फिर भी स्वयं को शून्य कर दिया और दास के रूप में आया और मनुष्य के समान बनाया गया। 8 आयत, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस प्रकार महिमा से और परमेश्वर की समतुल्यता से नीचे क्रूर रोमी क्रूस पर आया। भीड़ के उपहास उड़ाने और क्रोध के बीच में वहां क्रूस पर टंगा रहा। मनुष्य द्वारा तुच्छ जाना और तिरस्कृत किया गया। क्या है विस्मयकारी, अधोमुखी, मेरा मतलब है कि उच्चतम ऊंचाई से नीचे की और क्रूस की मृत्यु, हथियारों से घिरा हुआ, सचमुच बहुत ही खतरनाक मृत्यु। काश कि ऐसा मन आप में पाया जाए जैसा कि मसीह यीशु में भी था। 9 आयत, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। अब हम कदम बढ़ाने को देखते हैं।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न मेरे पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये भजन 16 की 10वीं आयत में लिखा है। और परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। 9वीं आयत से आगे लिखा है, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अतः महिमा से महिमा तक। परंतु याद रखिए, बीच में क्रूस है। उसने स्वयं को शून्य कर दिया। अब यही मन आप में हो जो कि मसीह यीशु में था। स्वेच्छा से दूसरों को सेवक बनने के लिए आप तैयार रहें। अपने आप को अपनी असलियत से कहीं उच्चतम न आंके, बल्कि इस पर ध्यान देते रहें कि आपको यीशु मसीह के सेवक होने का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। याकूब 4 के 10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। उदाहरण मसीह है जो स्वयं को दीन कर रहा है। पर जहां तक परमेश्वर की बात है, उसने उसे अति महान किया और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम पर एक दिन प्रत्येक घुटना टिकेगा और प्रत्येक जीभ एक दिन अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अब हो सकता है कि अभी आप ये अंगीकार करना न चाहते हो। आप कह सकते हैं कि अपने जीवन के स्वामी आप खुद हैं। मैं अपनी नियति का भाग्य विधाता हूँ। मैं अपने प्राण का मालिक हूँ। मेरा सिर रक्त रंजित है पर झुका नहीं है। एक दिन आप अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अभी ये लोग जो उसके बारे में निराशा से बोलते हैं, वे लोग जो अभी उसके नाम की खिल्ली उड़ाते हैं, वे लोग जो इस नाम का विरोध करते हैं, एक दिन वे भी अपने घुटने टेकेंगे और अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। लेकिन समस्या यह है कि उस दिन उनका ये अंगीकार करना उद्धार के निमित्त नहीं होगा। आप देखें, पौलुस कहता है कि यदि हम अपने मुंह से अंगीकार करें यीशु मसीह ही प्रभु है और अपने हृदयों में यह विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिला उठाया, तो हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि उद्धार पाने के लिए मनुष्य को मुंह से अंगीकार करना है। पर उस भयानक दिन में ये अंगीकार उद्धार पाने के लिए नहीं होगा। ये तो स्वयं के लिए दंडाज्ञा पाने के लिए किया जाएगा। हाँ, वह प्रभु है। मैंने उसे अपने जीवन का प्रभु मानने से इनकार करके गलत किया। 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अब बहुत सारे लोग ठीक यहीं रुक जाते हैं और हम कार्यों पर और अपने ही द्वारा उद्धार पाने के कार्य पर महत्व देने लगते हैं। उद्धार पाने के काम करने के बजाय ये सामान्यतः इस प्रकार प्रतिपादित होता है, जैसे कि भय के साथ कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और उद्धार पाने के लिए आप परमेश्वर के जो कार्य कर रहे हैं, उन सब कार्यों में आपका उत्साहवर्धन किया जाए। और वे जो कार्य वाले सुसमाचार पर जोर देते हैं, वे शुभ समाचार नहीं परंतु बुरा समाचार लाते हैं। वे इस पद का अक्सर उपयोग करते हैं, पर वे ठीक इसके बाद वाले पद पर नहीं जाते, जहां ये घोषणा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सु इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यही तो सब कुछ है। आप देखिए, जब इजरायली व्यवस्था पर चलने से पूर्णतया असफल हो गए, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह, एक दिन ऐसा आएगा जब आगे को मैं इन पत्थर की पटियाओं पर अपनी व्यवस्था नहीं लिखूंगा, पर उनके हृदय की मांस रूपी पटियाओं पर अपनी व्यवस्था लिखूंगा। यह वह है जो आप में अपनी इच्छा से कार्य करता है। परमेश्वर अपनी इच्छा किस प्रकार मुझ पर प्रकट करता है? वह अपनी इच्छा मुझ पर मेरे हृदय में रखी गई इच्छाओं द्वारा प्रकट करता है, न कि उन इच्छाओं से जो कि पहले से मेरे हृदय में हैं और जो मुझी में उत्पन्न होती हैं, परंतु वह अपनी इच्छाएं मेरे हृदय में रखता है। इसलिए यह वही है जो आप में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। यानी कि परमेश्वर इच्छा देता है और कार्य करने की क्षमता भी परमेश्वर देता है। परमेश्वर मुझे इच्छा देता है, किसी कार्य विशेष को करने की लालसा देता है, किसी स्थान पर जाने की, और मैं उसको खोजता हूं कि यह वह इच्छा है कि जिसे वास्तव में परमेश्वर मेरे हृदय में प्रकट कर रहा है, जिसे वह मुझसे चाह रहा है, ताकि मैं उसे पूरा करूं। बहुत वर्षों पूर्व मुझे चेन्नई की कलीसिया में रविवार शाम को प्रभु का वचन बोलना था, और मैंने निश्चय किया कि मैं शनिवार को निकल पड़ूंगा और मंगलापुरम में अपनी डॉली आंटी के यहाँ रात बिताऊंगा।
मेरी आंटी अब एक ऐसे क्षेत्र में आकर रहने लगी थी जिससे हम उनके निकट बने रह सके, और वे जायकेदार डोसा इडली चटनी बनाती थी और मुझे फोन करके कहता, जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दीजिए, मैं रात पर खाने पर आऊंगा और आपके साथ रात बिताकर मैं अगले दिन वापस चेन्नई आकर सभा में बोलूंगा। अतः मैं मंगलापुरम जाने के लिए अपनी कार से चल पड़ा। जब मैं राजमार्ग पर जो समुद्र के किनारे से गया था, कार चला रहा था, तब मार्ग के साथ साथ समुद्र का नजारा इतना सुंदर लगा कि मुझसे रहा न गया। आखिर में बचपन से बाढ़ के पानी पर डोंगी उछालने के खेल में माहिर था। मैंने कार समुद्र तट की ओर मोड़ दी और प्रकृति की सुंदरता, परमेश्वर की सृष्टि को निहारता रहा और परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता रहा। मैं वहां सूर्यास्त तक ठहरा रहा और मैंने सोचा, ओह, मुझे तो याद ही नहीं कि समुद्र तट पर सूर्यास्त इतने नीचे तक होता है। संभवतः मैंने गलती कर दी थी, मुझे तो उस दूसरे मार्ग को लेना चाहिए था, परंतु सुंदर नजारे और पानी ने मुझे खींच लिया। तब फिर मैं चल पड़ा और राजमार्ग पर आया, और वहां मार्ग के किनारे मैंने एक दंपति को देखा जो हाथ दिखाकर मुझे रुकने के लिए कह रहे थे। वे अनुरोध कर रहे थे कि कोई हमें लिफ्ट दे और आगे के गांव में छोड़ दे। हालांकि ऐसे लोगों को लिफ्ट देना नियम के विरुद्ध है, फिर भी मैंने रोका और उन्हें कार में बिठा लिया। फिर मैंने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताना आरंभ किया। जब तक हम मंगलापुरम पहुंचे, वे प्रभु को ग्रहण कर चुके थे, और मैं उन्हें उस चर्च में ले गया जहां अगले दिन रात को मुझे बोलना था। और मैंने कहा, यदि कल शाम की सभा में आप यहाँ इस चर्च में आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पुरुष नौकरी की तलाश में था। वह एक किसान था और यहाँ मंगलापुरम में एक नौकरी ढूंढने आया था। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसे कैसे फार्म है, इसलिए मैंने उन्हें अलविदा कहा और अपने आंटी के स्थान पर चला गया। बहुत से अनुभव ऐसे आते हैं, अब आप उनसे फिर कभी नहीं मिलेंगे ऐसा सोचते। मैंने भी ऐसा ही सोचा। परंतु अगले दिन शाम को जब मैं चर्च में गया और वचन बोल रहा था और मैंने लोगों को आगे आने का निमंत्रण दिया, तो क्या देखा कि इस दंपति ने जो मेरे साथ कार में यहाँ आए थे, आगे आकर सार्वजनिक रूप से सबके सामने प्रभु को ग्रहण किया। उसी समय उस कलीसिया का प्राचीन उनके साथ प्रार्थना करने के लिए गया, और तब मालूम पड़ा कि वो प्राचीन एक बड़े फार्म का या खेत का मालिक था, और ये दंपति एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां पर वे नौकरी ढूंढ पाते। प्रार्थना के पश्चात दोनों मेरे पास आकर कहने लगे, आप अनुमान लगाइए हमारे साथ क्या हुआ। ये व्यक्ति जिसने हमारे साथ प्रार्थना की, वो तो एक बड़े पशु फार्म का मालिक है। मैं जानता था और उसने उन्हें अपने फार्म में काम दे दिया। और तब वापस मैंने कल की बात पर सोचा, जब मैं कार चला रहा था और मुझे अचानक से प्रेरणा प्राप्त हुई, क्यों ना मैं समुद्र तट पर जाऊं। मैंने जाना कि यह प्रभु था जिसने इस बात को मेरे दिल में डाला। सच में यह विचार प्रभु ने ही डाला, क्योंकि वो जानता था कि एक दूसरे पास के नगर में एक दंपति काम ढूंढने जा रहा है और उनकी आवश्यकता सच में बड़ी है, यानी कि नौकरी से बढ़कर उन्हें उद्धार की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर मुझे अपने मार्ग से अलग होकर उस मार्ग से होकर ले गया। और इस प्रकार ये परमेश्वर है जो आप में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। वह आपको करने की सामर्थ्य देता है, पर पहले वह आपके हृदय में पूरी इच्छा को रोपता है, और इसी ढंग से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। अक्सर ही ये एक अचानक प्रेरणा द्वारा या एक विचार या संकेत द्वारा परमेश्वर आपके मन में डालता है और फिर उसे कार्य रूप में परिणित करता है, और इसलिए पुनः यह परमेश्वर द्वारा पहल की जाती है। डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, परंतु यह परमेश्वर है जो वास्तव में आप में कार्य कर रहा है। यह परमेश्वर है जिसने आपके हृदय में लालसा रखी है। यह परमेश्वर है जिसने आपको इच्छा दी है, और परमेश्वर ऐसे मार्ग प्रशस्त करेगा जिनके द्वारा कार्य पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि वह आप में इच्छा और कार्य को अपनी सुइच्छा निमित्त करने का प्रभाव डालता है। इसलिए वास्तविक परिणाम यह है कि मेरी इच्छा उसकी इच्छा पूरी करना है, क्योंकि वह इसे करने के लिए मेरे हृदय में इच्छा रखता है, और फिर वास्तविकता में यह मेरे हृदय या मेरे जीवन की इच्छा बन जाती है। और इस प्रकार मेरे जीवन की इच्छा, और इस प्रकार मैं यीशु के साथ कह सकता हूँ, हे प्रभु, मैं आपकी इच्छा पूरी करने में आनंदित होता हूँ। क्यों? क्योंकि उसी ने मेरे हृदय में उस इच्छा को डाली है। 14वीं आयत में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। अब मुझे इस बात को मानना चाहिए कि मैं हमेशा इस विशेष आदेश में सफल नहीं हो पाता। ऐसे कई विशेष काम होते हैं जिन्हें मैं स्वतः बुड़बुड़ाते हुए करता हूँ।
मैं कहता हूं, मैं आश्चर्य करता हूं कि काल्पनिक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। आपको मालूम, मुझे ही सारा काम निपटना पड़ेगा, मुझे ही सारा करना पड़ेगा, वो क्यों नहीं करते? या फिर मैं कहता हूं, यहां इस गंदगी को साफ करने के लिए मेरे बदले में और कोई आदमी है क्या? बहुत सारी बातें मेरे मन में आती रहती हैं। आपको मालूम, परमेश्वर किसी नियंत्रित करने वाली सेवा को नहीं चाहता। आप वचन या कार्य से जो कुछ करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें, और सब बातें बिना कुड़कुड़ाए या बिना विवाद के करें। 15वीं और 16वीं आयतों में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। अतः पौलुस उनका उत्साहवर्धन कर रहा है कि उन्हें प्रभु की सेवा कैसे करनी है, और प्रभु के लिए उनकी सेवा का प्रभाव पौलुस के हृदय में आनंद मनाता है, यह जानते हुए कि उनके प्रति उसकी सेवा एक प्रभावकारी सेवा रही थी, क्योंकि वह उन्हें मसीह की मनोवृत्ति और मन में ले आया था, जो कि अपनी महिमा से नीचे उतरकर पाप शापित संसार में उतर आया कि क्रूस पर टांगा जाए। काश कि तुम में यह मन हो, और जब आप परमेश्वर के कार्य और उन कार्यों का प्रभाव सेवकाई में लोगों के हृदयों में देखते हैं, तब यह महा आनंद उत्पन्न करता है। इसलिए पौलुस कहता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो अभी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। मैं इस कारण आनंदित हूं कि परमेश्वर ने आपके साथ और आपके लिए क्या किया। मैं ये जानते हुए मरने से प्रसन्न हूं कि परमेश्वर ने मेरी सेवा के द्वारा तुम्हारे जीवन में यह कार्य किया है। 18वीं आयत में लिखा है, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। यानी कि यदि वे मुझे मार डालते, मेरा जीवन ले लेते, तो मेरे साथ आनंदित हो, पर रोना मत। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। अब ये पौलुस का अत्यंत रुचिकर कथन है, क्योंकि वह तीमुथियुस को भेज रहा है और तीमुथियुस अपना हृदय, अपना बोझ बांटता है। और पौलुस ने कहा, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जिसमें ठीक वैसा ही हृदय हो जैसा कि मुझ में तुम्हारे लिए और तुम्हारे कार्य के लिए है। सच में ऐसे किसी व्यक्ति को पाना जिसमें प्रेरित पौलुस जैसे हृदय हो, बहुत कठिन है। एक वह जो स्वयं को स्वच्छंद रूप से देने को तैयार हो, एक जो वास्तव में अपने लिए नहीं परंतु दूसरों की जरूरतों को पूरी करने की तलाश में हो। इस प्रकार के वचन के सेवक को पाना बहुत कठिन होता है। एक वह जो वास्तव में प्रभु के निमित्त किए जा रहे कार्यों और सेवा के प्रति अत्यंत सतर्क और सावधान रहता हो। पौलुस ने कहा, मेरे पास वास्तव में तीमुथियुस को छोड़कर अन्य कोई नहीं है जिसमें मुझ जैसा मन, मुझ जैसा हृदय और तुम्हारी दशा के प्रति मुझ जैसी चिंता हो। 21वीं आयत में, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। सेवकों के विरुद्ध ये बहुत बड़ा एक आरोप है, यहाँ तक कि उनके लिए जो पौलुस के साथ साथ जाया करते थे और पौलुस के साथ रहते थे। पौलुस कहता है, मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजता हूं, क्योंकि उसमें मेरा हृदय है। वह तुम्हारी चिंता वैसे ही करेगा जैसा मैं करता हूं। अधिकांशतः सब तुम्हारी चिंता करने के बदले अपनी चिंता एवं देखभाल करने में लगे रहते हैं। वे तुम्हारे कल्याण से बढ़कर अपने ही कल्याण की खोज में लगे रहते हैं। इसका कारण यह है कि वह मन जो मसीह में था वो उनमें नहीं है, जिसने अपने आप को शून्य कर दिया। इसलिए 22वें पद में आगे लिखा है, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। जितनी जल्दी मुझसे बन पड़ेगा, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। 24वीं आयत में लिखा है, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। आपको मालूम है, यदि कैसर मुझे यहां से जाने दे, तो मैं आशा करता हूं कि मैं तुम्हारे पास सीधे आने योग्य ठहरूंगा। 25वीं आयत, पर मैंने इपफ्रुदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा।
दूसरे शब्दों में, वो तुम्हारे द्वारा भेजा गया दान मेरे पास लेकर आया और मेरी आवश्यकताओं में मेरी सेवा टहल की। 26 और 27 में लिखा है, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। अतः इपफ्रुदीतुस प्राय मर ही गया था, वो अत्यधिक बीमार था, और उन्होंने उसकी बीमारी का सुसमाचार सुना था, और वे सब उसके प्रति चिंतित थे, क्योंकि वे उसकी बीमारी के कारण परेशान थे। इसलिए पौलुस और इपफ्रुदीतुस दोनों चिंतित थे। दिलचस्प बात देखिए, पौलुस के पास आपको याद होगा कि चंगाई की सेवकाई थी, बहुत सारे आश्चर्य कर्म हो चुके थे, और फिर भी वो यहाँ कह रहा है कि इपफ्रुदीतुस अपनी बीमारी के कारण मरने पर है। परमेश्वर प्रत्येक जन को क्यों चंगा नहीं करता? ऐसा क्यों होता है कि परमेश्वर कुछ को तो चंगा कर देता है और दूसरों को नहीं करता? ओह, हम इसका उत्तर कभी न जान पाएंगे। उन लोगों से सावधान रहें जो चंगाई के विषय पर, परमेश्वर के कार्यों के विषय में, या परमेश्वर के ढेर सारे कार्य क्यों नहीं होते, ऐसे सवाल करते हैं। परमेश्वर कहता है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, वे तो तुम्हारी समझ से परे हैं। हम वास्तव में नहीं जानते। किसी बीमार व्यक्ति पर दोष मढ़ना या लगाना गलत है। यह तो वह अंतिम बात है जिसकी उन्हें आवश्यकता की थी। जब आप उस बीमार व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, ठीक है भाई, आपके साथ कुछ गलत है, शायद आपके जीवन में कुछ पाप है, इसलिए आप बीमार हो गए, मैं सोचता हूं ये सुनते ही वो बीमार और बीमार हो जाएगा। परमेश्वर चंगा करता है, मैं इस बात पर पक्का विश्वास करता हूं। मैंने स्वयं कई बार चंगाई पाई है, मैं ये जानता हूं, परंतु परमेश्वर प्रत्येक को चंगा नहीं करता, इसे भी जानता हूं। मैं क्यों जानता हूं? मैंने पापी लोगों को देखा जिन्होंने चंगाई पाई। मैंने अत्यधिक भक्त धर्मपरायण लोगों को भी देखा जिन्होंने चंगाई नहीं पाई, अर्थात चंगे नहीं हुए पर मर गए। इसका व्यक्ति का धार्मिकता से कुछ लेना देना नहीं है, इसका व्यक्ति के विश्वास से कुछ लेना देना नहीं। चंगाई परमेश्वर का कार्य है, और यह परमेश्वर के साथ सर्वश्रेष्ठ है, और यह परमेश्वर के हाथों में है। उन लोगों पर बोझ डालना गलत है जो कि बीमार हैं, या अपने रिश्तेदारों पर अपनी बीमारी का इल्जाम लगाते हैं। मैं ऐसे संदेशों को भी नकारता हूं जो कहते हैं परमेश्वर सबको चंगा कर देगा। इसलिए पौलुस 28वीं आयत से आगे कहता है, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वो मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। इसलिए वो अपना जीवन जोखिम में डालता है, जिससे कि उनकी आर्थिक सहायता को पौलुस तक ला सके, और पौलुस उसका आभार मानता है और उसे अपने विश्वास योग्यता की सिफारिश करते हुए उनके पास वापस भेजता है।